हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड 10th के उसकी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर्स 4th और 5th। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कवर किए थे और आज वाले में हम लोग 4th और 5th कवर करने वाले हैं। तो मैं इसके पहले वाले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मैंने इससे पहले सेकेंड चैप्टर, 8th चैप्टर और 9th चैप्टर भी कवर कर रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पे हमें कार के व्हील का डायामीटर दिया है, यानी इन शॉर्ट हमें रेडियस दिया है। और हमें ये पूछा है कि 10 मिनट में वो कार कितने रिवोल्यूशन, यानी वो इन शॉर्ट ऐसे देखें तो वो टायर कितने रिवोल्यूशन पूरे करेगा 10 मिनट में। और हमें कार की स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको यूनिट का ध्यान रखना है। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, डायामीटर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है और टाइम मिनट में दिया गया है, यानी टोटली सारे के सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। आपको पहले कुछ भी फाइंड करने से पहले उनको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना, क्योंकि वरना मिस्टेक होगी। ठीक है, हमें स्पीड दी गई है, डायामीटर यानी रेडियस, डायामीटर और रेडियस दोनों एक चीज़ दी हो तो दूसरी निकाल ही सकते हैं, और टाइम दिया गया है। और हमें फाइंड करने हैं कि वो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा 10 मिनट्स में। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले तो एक रिवोल्यूशन होता कब है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिवोल्यूशन एक कब कहते हैं हम लोग। सपोज करो ये टायर है और ये वाला पॉइंट नीचे ग्राउंड पे है, पी पॉइंट, और ये पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कब करेगा, जब ये पूरा वापस पूरा घूम के ये पी पॉइंट यहीं आ जाए। यानी इस टाइम के बाद जब भी पी पॉइंट नीचे ग्राउंड के पास आएगा वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो उसी को हम लोग एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कहेंगे। और वो एक रिवोल्यूशन में टाइम कितना लगेगा, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने, टायर ने। तो टायर ने ये पी पॉइंट से लेकर यहाँ पी पॉइंट तक आने से ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। और वो डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस ही होगी, क्योंकि ये देखो इस पॉइंट से जब वो टायर इस पॉइंट पे पी ग्राउंड पे है, ठीक है, यहाँ से वो टायर ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ बीच में ऐसा पॉइंट भी आएगा जब ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे आएगा। ठीक है, मतलब ये आधा रोटेशन हो चुका होगा यहाँ पे और ये वाला पॉइंट ऊपर जा चुका होगा। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो पी वाला पॉइंट ऊपर गया और ऊपर वाला पॉइंट नीचे आया। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब पी दूसरी बार नीचे आएगा तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। और डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, पूरा खुद सर्कल का सरकमफेरेंस ही डिस्टेंस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से निकल के वापस पूरा यहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा सरकमफेरेंस ही डिस्टेंस होगा। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। डायामीटर दिया है तो उससे रेडियस हाफ करके निकाल सकते हैं, 40 सेंटीमीटर आएगा। तो सरकमफेरेंस कितना आएगा, 2 पाई इंटू आर। आर क्या है, 40 सेंटीमीटर, तो सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर में आएगा, वो होगा 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस भी इतना ही होगा। अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है मतलब उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ द कार क्या दिया है, 66 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें किलोमीटर पर आवर से सेंटीमीटर पर मिनट में जाना होगा, क्योंकि सब कुछ हमें सेंटीमीटर और मिनट में दिया है। तो इसको पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 1000 करना पड़ता है, और मीटर से 1000 में मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये किलोमीटर टू मीटर में जाने के लिए और ये मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए। और नीचे 1 आवर से मिनट में ट्रांसफर किया है, यहाँ पे 60 मिनट, 1 आवर मतलब 60 मिनट। 1 आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 मिनट आएगा। और ऊपर हमने किलोमीटर से पहले हम गए मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 करते हैं, और उससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 110000 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आ गई स्पीड इन सेंटीमीटर पर मिनट। इस यूनिट में ज़रूरी थी, क्योंकि हमें सब कुछ देखिए जो भी डिस्टेंस है, हमने जो 1 रिवॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस निकाला वो सेंटीमीटर में है, और हमें जो रिवॉल्यूशन
फाइंड करने हैं कितने हो गए, वो भी मिनट्स में दिए गए हैं, मतलब वो टाइम मिनट में दिया गया है, तो इसलिए हमने स्पीड को भी सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिल गया, स्पीड ऑफ द कार हमारे पास थी ही, और एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस होता है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, कितने रिवोल्यूशन होंगे, तो पर कितने रिवोल्यूशन होंगे 10 मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा टायर, वो फाइंड करके यहाँ से पता लगा सकते हैं, क्योंकि 80 पाई सेंटीमीटर में 1 रिवोल्यूशन होगा, तो जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे उसमें कितने रिवोल्यूशन होगा, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है स्पीड सेंटीमीटर पर मिनट में, और ये है हमारे पास टाइम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल आंसर जो सेंटीमीटर में आएगा वो डिस्टेंस होगा 11,000,000। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 11 लाख सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा कहने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से काम है। ठीक है, पर यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है, इसमें मार्क्स कटेंगे वरना, और मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, और हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस लगता है, तो हमारे पास डिस्टेंस है, तो अब हम रिवॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं कितना होगा। 1 रिवॉल्यूशन में होगा 80 पाई सेंटीमीटर, तो सपोज करो कि n रिवॉल्यूशन होंगे इतने सेंटीमीटर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये आप बचपन से करते आ रहे हो। 1 रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस, और डिस्टेंस इतना है, तो रिवॉल्यूशन कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू ये वैल्यू इक्वल्स टू 80 पाई इंटू एन। 80 इंटू पाई की वैल्यू रखी है 22/7। आपको आगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है तब दिया गया है कि पाई की वैल्यू दी हो तो ठीक है, वरना आप 22/7 ले सकते हो। तो 22/7 इंटू एन, ये वाला एन भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एन को यहीं रख के बाकी सब अगर हम उस साइड लेके जाएं तो क्या आएगा, 7 इंटू ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय 22 नीचे आएगा और 80 भी नीचे आएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 4375 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको अगर आप समझ पहली बार में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी बार रिवाइंड करके देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा। बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, तो अब हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत ईजी है। हमारा 5th क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर, यानी ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, याद रखना यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड वाइज या न्यूमेरिकली इक्वल ही दे सकते हैं, क्योंकि यूनिट दोनों के सेम होते नहीं है। मतलब ऐसा कहा है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है या न्यूमेरिकल वैल्यू जो दोनों की आएगी वो सेम है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट दोनों का सेम नहीं हो सकता, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही सेम हो सकती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किस फॉर्मूला से, पेरीमीटर के लिए अपनी एक फॉर्मूला है और एरिया के लिए फॉर्मूला है। दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे आएगी वो। तो हमें पेरीमीटर और एरिया इक्वल दिया गया है। पेरीमीटर की फॉर्मूला सर्कल के लिए होती है 2πr, और एरिया की वैल्यू होती है सर्कल के लिए πr²। तो पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 2r इक्वल्स टू r²। अगर r नीचे गया इधर r²/r, ठीक है, r² नीचे डिवीजन में r आ जाएगा इस साइड से, तो r से एक r कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा r इक्वल्स टू 2। यहाँ पे एक r बचेगा और सामने 2 है, तो r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें कोई यूनिट नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमने यूनिट, और ऑप्शंस में भी आपको यूनिट ही दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे 4th और 5th क्वेश्चन आज हो गए हैं। इसके पहले वाले पार्ट की मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जिसमें हमने 1st, 2nd और 3rd क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके बाद वाली एक्सरसाइज 12.2 हम अपने दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।